नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में कुंभ मेला, हमारी परंपरा और समाज एवं अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव। आज हम एक बेहद अहम विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे देश की संस्कृति और आस्था से जुड़ा हुआ है। कुंभ मेला, जिसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, हमारी परंपरा और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। हर साल करोड़ों लोग इस आयोजन में शामिल होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस भव्य आयोजन के पीछे छुपे नकारात्मक प्रभावों पर भी चर्चा होनी चाहिए? आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर प्रकाश, जो एक जाने-माने विद्वान और सामाजिक विषयों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कुंभ मेले के समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का गहराई से अध्ययन किया है। इस पॉडकास्ट में वह हमें बताएंगे कि किस तरह यह आयोजन समाज और पर्यावरण के लिए चुनौती बन सकता है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर प्रकाश के विचार और जानते हैं कुंभ मेले के अनदेखे पहलुओं के बारे में। धन्यवाद सुभद्रा। नमस्कार दोस्तों, आज हम कुंभ मेले पर चर्चा करेंगे। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें लाखों करोड़ों लोग हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में इकट्ठा होते हैं। लेकिन आज हम इसके उन पहलुओं की बात करेंगे जिनका असर समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और जो अक्सर अनदेखा रह जाते हैं। आर्थिक दबाव और सरकारी खर्च। क्या आप जानते हैं कि 2025 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना खर्च किया है? यह पैसा स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यों में लग सकता था, लेकिन इस आयोजन से सरकार और स्थानीय प्रशासन पर भारी वित्तीय दबाव पड़ता है। आयोजन के बाद इस क्षेत्र में आर्थिक संकट पैदा होता है क्योंकि इतना बड़ा खर्च संभालना मुश्किल हो जाता है। पर्यावरणीय नुकसान और गंदगी। कुंभ मेला पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। गंगा और यमुना में लोग बड़ी मात्रा में पूजा सामग्री और कचरा फेंकते हैं, जिससे पानी प्रदूषित हो जाता है। 2020 में रिपोर्ट के अनुसार कुंभ मेले के दौरान गंगा के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम हो गई थी। इसके अलावा हर दिन हजारों टन कचरा पैदा होता है, जो क्षेत्र के पर्यावरण को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाता है। स्थानीय लोगों पर प्रभाव। सोचिए, जब लाखों लोग किसी शहर में आते हैं तो वहां के स्थानीय लोगों पर इसका क्या असर होता होगा। प्रयागराज में मेले के दौरान चीजों के दाम बहुत बढ़ जाते हैं। रोजमर्रा की चीजें खरीदना गरीब लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। कई बार स्थानीय लोगों को अपने घरों और जमीन को खाली करना पड़ता है ताकि मेले के लिए अस्थायी ढांचे बनाए जा सकें। राजनीतिक और धार्मिक मुद्दे। कुंभ मेला अब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रहा, यह राजनीति का भी मंच बन चुका है। राजनीतिक दल इस आयोजन का इस्तेमाल अपनी छवि सुधारने और वोट बैंक बनाने के लिए करते हैं। इससे धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण बढ़ता है और दूसरे समुदायों में असंतोष पैदा होता है। अस्थायी बुनियादी ढांचे की समस्या। सरकार मेले के लिए अस्थायी सड़कें, पुल और टेंट बनाती है, लेकिन आयोजन के बाद यह सब हटा दिया जाता है। स्थायी विकास की कमी के कारण स्थानीय लोगों को इसका कोई दीर्घकालिक लाभ नहीं मिलता। इसके बजाय यह क्षेत्र और ज्यादा गंदा हो जाता है। जनजीवन पर असर। मेले के दौरान स्थानीय कारोबार, स्कूल और परिवहन व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित होती है। स्कूलों को अस्थायी आश्रय गृह बना दिया जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है। व्यापार भी धीमा हो जाता है क्योंकि सारा ध्यान मेले की व्यवस्थाओं पर केंद्रित होता है। सुरक्षा और स्वास्थ्य के खतरे। कुंभ मेले में भीड़ प्रबंधन एक बड़ी समस्या है। 2019 में प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 47 लोगों की जान चली गई। साथ ही भीड़ और गंदगी के कारण बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। 2019 के मेले में कई लोग दस्त और बुखार जैसी बीमारियों से प्रभावित हुए। समाधान और सुझाव। इस समस्या का समाधान संभव है अगर हम सही कदम उठाएं। मेले के लिए स्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण करें। कचरा प्रबंधन के लिए सख्त नियम लागू करें।
आयोजन को छोटे छोटे समूहों में विभाजित करें ताकि किसी एक स्थान पर बहुत ज्यादा भीड़ न हो। स्थानीय लोगों की समस्याओं को समझें और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। निष्कर्ष, कुंभ मेला हमारी संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा है, लेकिन इसे सही तरीके से आयोजित करना बहुत जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह आयोजन समाज, पर्यावरण और स्थानीय लोगों के लिए नुकसानदायक न बने। प्रोफेसर साहब, आपके समय और इस विषय पर बहुमूल्य शोध साझा करने के लिए हम हृदय से आभारी हैं। आपके विचारों ने हमें नई दृष्टि प्रदान की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर शुभकामनाएं।